कश्मीर के बरजला में एक आतंकी ने सरेआम पुलिस वालों पर फायरिंग की। तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई है। AK-47 से की गई फायरिंग में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। शहीद हुए पुलिस वाले में एक कुपवाड़ा के मोहम्मद यूसुफ और दूसरे लोगरीपुरा के सोहेल अहमद थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की शाखा TRF ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर आतंकी की तस्वीर भी जारी की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। भारत और चीन के बीच दूसरे दौर की बातचीत कल होगी। पेंगोंग के बाद देपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा होगी। तो 9 महीने पहले गलवान में हुई घटना पर चीन ने अपने सैनिकों की मौत पर कबूलनामा दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि गलवान में 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। बंगाल में अमित शाह के चुनावी अभियान का दूसरा दिन। गृह मंत्री ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी जाकर नेताजी को नमन किया। अमित शाह ने कहा कि सालों बाद भी देश की जनता सुभाष बाबू को उतना ही प्यार और सम्मान के साथ याद करती है। अमित शाह ने बीजेपी की साइकिल यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे धमकी भरे पोस्टर के नीचे लिखा था जय बांग्ला। नारे के साथ पोस्टर में धमकी भरा संदेश लिखा गया था। टीएमसी ने जवाब दिया है कि यह सब बीजेपी की नीतियों का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी मुमकिन है। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने मीडिया पर चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया। दिशा रवि मामले में 47 पूर्व जजों और आईपीएस ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंचने पर देश भर में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पटना में विरोध जताने के लिए आरजेडी विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस ने मई से आज तक मोदी सरकार पर जनता से 21.5 लाख करोड़ लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा ईंधन टैक्स जीवी सरकार का एक ही नारा, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। कल कोलकाता में टीएमसी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 3 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल लालू को जेल में ही रहना होगा। हालांकि लालू यादव के सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता बचा है। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। मुंबई में बिना मास्क के रेल यात्रा करने वालों पर सख्ती के लिए 300 मार्शल तैनात किए गए हैं। तो महाराष्ट्र के 2 जिलों अमरावती और यवतमाल में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी। उत्तराखंड का चमोली ग्लेशियर टूटने की प्राकृतिक आपदा से अब तक उबर नहीं पाया है। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तो अब तक 62 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो कई लोग अब भी लापता हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।